तो आज का हमारा डीप डाइव है सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। हमारे पास एक संक्षिप्त जीवनी है और सच कहूँ तो मेरा लक्ष्य सिर्फ तारीखें जानना नहीं है, बिल्कुल, बल्कि ये समझना है कि उन्हें भारत का लौह पुरुष क्यों कहते हैं। मतलब कहाँ से आया ये नाम? ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि उनकी कहानी वो सिर्फ जन्म और मृत्यु की तारीखों से कहीं ज्यादा है। स्रोत ये बताता है कि वो एक बहुत ही सफल वकील थे, और ये बात दिलचस्प है। अच्छा, वकील? हाँ, क्योंकि उनकी जो वकालत वाली स्किल्स थी, मतलब वो तर्क, वो दृढ़ता, वही सब बाद में उनके राजनीतिक करियर की बुनियाद बना। ठीक है, तो एक सफल वकील, पर एक वकील से लौह पुरुष तक का सफर, ये कैसे हुआ? हाँ, ये एक बड़ा जंप है। जाहिर है स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका थी। पहले गृह मंत्री बने, उप प्रधानमंत्री भी, लेकिन स्रोत उनके सबसे बड़े काम पर जोर देता है, रियासतों का एकीकरण। बिल्कुल। और उस काम का जो स्केल था, उससे समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं था। आजादी के वक्त भारत में आप सोचिए 560 से ज्यादा रियासतें थी। 560? हाँ, और सबके पास विकल्प था, भारत, पाकिस्तान या फिर आजाद। तो ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने जैसा नहीं था, ये तो एक पहेली जोड़ने जैसा था। बिल्कुल। 500 से ज्यादा टुकड़े और हर टुकड़ा अपनी मर्जी का मालिक। एक भी गलत जुड़ता तो पूरा नक्शा ही बिखर जाता। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर उनकी असली परीक्षा हुई होगी। और यहीं पर देखिए पटेल की वो लौह वाली नीति सामने आती है। उनकी रणनीति दोहरी थी, एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ सख्ती। बिल्कुल, जरूरत पड़ने पर सख्ती का साफ इशारा। ज्यादातर तो मान गए, लेकिन सब तो नहीं माने होंगे। कोई खास उदाहरण है स्रोत में? हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण है हैदराबाद का। अच्छा। वहाँ के निजाम ने साफ मना कर दिया, वो एक आजाद देश चाहते थे। तो फिर क्या हुआ? जब बातचीत से काम नहीं बना तो पटेल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मतलब? सैन्य कार्रवाई, ऑपरेशन पोलो, और कुछ ही दिनों में हैदराबाद भारत का हिस्सा था। तो ये दिखाता है कि वो कितने परिणाम उन्मुख थे। वो लक्ष्य को लेकर बिल्कुल साफ थे। बिल्कुल। स्रोत उन्हें साहसी और दूरदर्शी भी कहता है। पर एक सवाल उठता है, क्या ये दृढ़ता कभी कभी तानाशाही जैसी नहीं लगती थी? स्रोत इस पर कुछ कहता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत सीधे तौर पर आलोचना नहीं करता, पर ये बताता है कि वो अनुशासन और न्याय के बहुत पक्के के। हाँ, उनके तरीके कुछ लोगों को सख्त लगे ही होंगे, पर उनका ध्यान हमेशा बड़े लक्ष्य पर था, एक मजबूत एकजुट भारत। और एक और बात है। क्या? वो खुद प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार थे, लेकिन गांधी जी के कहने पर उन्होंने नेहरू का समर्थन किया। अच्छा, ये बात उनके अनुशासन को दिखाती है, बड़े लक्ष्य के प्रति समर्पण। हाँ, बिल्कुल। और उनकी इसी विरासत को आज भी याद किया जाता है। स्रोत में सरदार सरोवर परियोजना का जिक्र है। हाँ, जो उनके विजन का प्रतीक है, एक आत्मनिर्भर एकीकृत भारत। तो कुल मिलाकर सरदार पटेल सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आधुनिक भारत के एक तरह से वास्तुकार थे। हाँ, जिन्होंने एक बिखरे हुए देश को एक नक्शे में पिरोया। और ये हमें आज के एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। क्या? स्रोत उनके अनुशासन, उनके दृढ़ संकल्प पर जोर देता है। तो आज के दौर में जो लीडरशिप की चुनौतियां हैं, हाँ, उन्हें देखते हुए उनकी इस लौह नीति से क्या सीखा जा सकता है, और कहाँ एक लकीर खींचनी जरूरी है, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।